सलाम अलैका या नबी, सलाम अलैका या रसूल, सलाम अलैका। रौनके जिंदगी आप हैं, आप हैं, 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 मेरी सारी खुशी आप हैं, आप हैं, मेरी सारी खुशी आप हैं, आप हैं, रौनके जिंदगी आप हैं, आप हैं, रौनके जिंदगी आप हैं, आप हैं, मेरे दामन में ज़हरा की खैरात है, मेरे दामन में ज़हरा की खैरात है, क्यों हो मुझको कमी आप हैं, आप हैं, क्यों हो मुझको कमी आप हैं, आप हैं, रौनके जिंदगी आप हैं, आप हैं, रौनके जिंदगी आप हैं, आप हैं, कौन है रहमते दो जहां, कौन है रहमते दो जहां, या नबी, या नबी आप हैं, आप हैं, या नबी, या नबी आप हैं, आप हैं, रौनके जिंदगी आप हैं, आप हैं, रौनके जिंदगी आप हैं, आप हैं, शाह है बरशिकन शामिले पंजतन, शाह है बरशिकन शामिले पंजतन, या अली, या अली, या अली, या अली, या अली, या अली आप हैं, आप हैं, या अली, या अली आप हैं, आप हैं, रौनके जिंदगी आप हैं, आप हैं, रौनके जिंदगी आप हैं, आप हैं, जिसने खत में नबूवत पे पैरा दिया, जिसने खत में नबूवत पे पैरा दिया, हक खतीब अली आप हैं, आप हैं, हक खतीब अली आप हैं, आप हैं, रौनके जिंदगी आप हैं, आप हैं, रौनके जिंदगी आप हैं, आप हैं, कौन होगा इमाम सफे अंबिया, कौन होगा इमाम सफे अंबिया, बोले सारे नबी आप हैं, आप हैं, बोले सारे नबी आप हैं, आप हैं, रौनके जिंदगी आप हैं, आप हैं, रौनके जिंदगी आप हैं, आप हैं, सारी दुनिया में अल्ताफ को आबरू, सारी दुनिया में अल्ताफ को आबरू, जिनके सदके मिली आप हैं, आप हैं, जिनके सदके मिली
आप हैं, आप हैं जिंदगी, आप हैं, आप हैं रौनके जिंदगी, आप हैं, आप हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह वाला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। ये अताए दस्तगीरी कोई मेरे दिल से पूछे, वहीं आ गए मदद को जब जहां मैंने पकारा। सरकारे गौसे आजम नजरे करम खुदारा, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, सिपा सलारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, सिपा सलारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाल्लाह बड़ी तादाद में शब-ए रसालत के परवाने, औलिया अल्लाह के दीवाने और ज्यादा बीमार और ज्यादा परेशान हाल लोगों का एक जमे गफीर है। रोज रब से मैं यही दुआ फरमाता हूँ, अल्लाह मेरे पास उसी को भेज जिसके मुकद्दर में अब तूने शफा करम और मेहरबानी लिख दी है। और मुझे यकीन है कि वही इस दहलीज के अंदर दाखिल होता है जिसे मेरा खुदा शफा अता फरमाता है, क्योंकि शफा मन जानिब अल्लाह है। जिंदगी के दो बेहतरीन मिशन, एक तो ताजदारे खत्म नबूवत की सदा को बुलंद करना और दूसरा मखलूक खुदा की खिदमत करना। अल्लाह ताला ताजदारे मदीना के सदके से जितने बीमार हैं, जितने परेशान हाल लोग हैं, अल्लाह सब पे अपना करम और मेहरबानी फरमाई, क्योंकि रबीउल सानी मेरे मुर्शिद हुजूर गौसे पाक का ये महीना है। और इंशाअल्लाह ताला बड़ी 11वीं शरीफ जो है वो इंशाअल्लाह ताला चांद की 10वीं और रात 11वीं को पाकिस्तान में नहीं बल्कि इंशाअल्लाह ताला पूरी दुनिया में मनाई जाती है। इस बार जो इंशाअल्लाह ताला अजीम शान महफिल होगी, क्योंकि जरूरी है ये अताए दस्तगीरी कोई मेरे दिल से पूछे, वहीं आ गए मदद को जब जहां मैंने पकारा। सरकारे गौसे आजम नजरे करम खुदारा। इंशाअल्लाह ताला आप में से बहुत सारे लोग हैं, जिस तरह कल को इतवार है, इसी तरह 6 तारीख को इंशाअल्लाह ताला इतवार, और इंशाअल्लाह तबारक ताला 6 तारीख को बाद नमाज असर, इंशाअल्लाह बाद नमाज असर 11वीं शरीफ की जो महफिल है वो आपने देखा होगा। इंशाअल्लाह ताला मरकजी दरबार अलिया प्लावड़ा शरीफ की तरफ जाते हुए हाई स्कूल के ग्राउंड में इंशाअल्लाह ताला 2 महफिलें होंगी। एक तो आलमी ताजदारे खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस होगी और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला महफिल 11वीं शरीफ होगी। आप लोग जरूर उस मुबारक महफिल में तशरीफ लाएं। साल में एक बड़ी 11वीं शरीफ होती है, बड़ा उर्स मुबारक होता है। उस उर्स के अंदर खास दुआ होती है। पूरा साल हुजूर गौसे पाक का फैज़ बढ़ता रहता है। अल्लाह ताला हुजूर गौसे पाक के वसीले से बीमारों को शफा भी देता है और उन पे करम और मेहरबानियां भी करता ही रहता है। इसलिए अब जरूर इंशाअल्लाह ताला 6 तारीख को जो बरोज इतवार को 6 तारीख को इंशाअल्लाह ताला मरकजी दरबार अलिया प्लावड़ा शरीफ में मुनक्कद होगी। आप जरूर वहां तशरीफ लाएं। बात करने का मकसद क्या है, आप इसको समाप्त कीजिए। हदीस का महफूम है कि जो शख्स किसी को दुनिया में मोहब्बत करता है वो बरोज़ हश्र उसी की सबसे उठा जाएगा जिसकी मोहब्बत दुनिया में उससे मौजूद होती है। और हमारी मोहब्बत जो है वो किन लोगों से है? उन लोगों से है जो अल्लाह के बरजीदा बंदे हैं। सबसे पहली मोहब्बत तो हमारी ताजदारे खत्म नबूवत से हुजूर से है, फिर अहले बैत से है, सहाबाए कराम से है, और फिर औलिया अल्लाह से है। इसलिए ये मोहब्बतें जो हैं ये दुनिया में नहीं, ये मैशर में भी काम आएंगी। और हुजूर गौसे पाक का फरमाने ज़ीशान है, वो फरमाते हैं कि मेरा मुरीद अगर मशरक में हो तो वो मगरब में मुझे पकारे तो उस पे करम और मेहरबानी हो जाती है। इसलिए ये फैज़ सारा हुजूर गौसे पाक का है। इंशाअल्लाह ताला जो भी उस 11वीं शरीफ की महफिल में तशरीफ लाएगा उस पे जरूर करम और मेहरबानी होगी।
काफी मुश्किल तवील रास्ते पाकिस्तान के तूलो अर्ज से आप आए हैं, लेकिन अब जिंदगी का या फैज की जगह पे पहुंच आए हैं। अब बस हासिल मकसद ये है, इरादा जो होता है ना, इरादा इस चीज का नाम होता है जब इंसान वो कर लेता है ना तो यकीनन उस पे खुदा उसी वक्त करम कर लेता है। लेकिन जिनके इरादों के अंदर पुख्तगी नहीं होती, जिनके दिलो दिमाग के अंदर मोहब्बत और यकीन की शम्मा बुझी होती है, चाहे वो कहीं भी चले जाएं वो खाली के खाली चले जाते हैं। और जिनके इरादे पुख्ता हो जाते हैं, जिनका यकीन मोकम हो जाता है, तो फिर उन पे करम और मेहरबानियां ही मेहरबानियां हो जाती हैं। आपने कोई कराची से सफर किया, किसी ने खैबर पख्तूनख्वा से किया, किसी ने कश्मीर से किया और किसी ने पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से सफर करके आस्ताना अली अकल सईदा में आप तशरीफ लाए हैं। आप देखें कितना तवील सफर है, 2-2 दिन का सफर करके आए, 3-3 दिन का सफर करके यहाँ पहुंचे, कोई बैरून मुल्क से यहाँ आन पहुंचा है। आपने एक काम किया था, आपने एक काम ये किया था कि कितने रास्ते और कहीं जाते थे, लेकिन उन रास्तों को आपने छोड़ा और आपने मंजिल का तयन दुरुस्त किया। आपने अपनी मंजिल का जो तयन था ना वो कल से आस्ताने की तरफ किया। कल से आस्ताने की तरफ किया ना तो बस वहां से चलते 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 कई रास्ते रुकावटें थी, कई रास्ते मुश्किल थे, कई रास्ते हमार थे, कई रास्ते खूबसूरत थे, लेकिन उसके बावजूद भी आप कल से आस्ताने पे आन पहुंचे, क्योंकि मंजिल का तयन जो था वो इस जगह था। बाई वो तो सफर आपका खत्म हो चुका है, वो तो मंजिल आपने चाहे वो किसी तरीके से भी गुजारी है, गुजर गई है। अब एक मंजिल ऐसी आने वाली है जिससे फैज और करम, मेहरबानियों और अताओं की वजह और शफाओं की वजह बन जाएगी। वो मंजिल दिल की है। अब हजार वसवसे शैतान लाता है, उसकी कोशिश होती है, शैतान और शैतान की चीनों की कोशिश होती है। रब का कुरान कहता है कि जब तुम अल्लाह की राह में चलते हो या अल्लाह वालों की अल्लाह की तरफ चलते हो तो फिर इंसानों के दिमागों के अंदर वो वसवसे डालते हैं। उनमें से शैतान जिन भी होते हैं और शैतान इंसान भी होते हैं। आप अपने दिलो दिमाग के अंदर ये तयन कर लें कि इतने सफर 3 दिन का किया, 2 दिन का किया, तवील सफर करके अब यहाँ आन पहुंचे हैं। अब अपने दिल की मंजिल को शुरू कर लें। हमने इस मंजिल का तयन इस जगह पे करना है कि इंशाअल्लाह ताला जिस रब ने हमें यहाँ भेजा है वही रब हमें यहाँ से शफा देके भेजेगा। बड़ी बड़ी खूबसूरत बात आपकी समातों की नजर। पिछले बुध को हरिपुर से एक बुजुर्ग आए और वो बुजुर्ग जो हैं उनकी उम्र तकरीबन 60 साल थी। आप उनकी 2 महीने और 7 दिन से जबान बंद थी, शायद की बात है। और उससे पिछले हफ्ते को आए तो जबान उनकी बंद थी, लेकिन जब यहाँ से वापस लौटे तो उनकी जबान खुली हुई थी। मैंने उस खुली हुई जबान के साथ उनसे बात की। वो पढ़े लिखे इंसान थे। मैंने उनसे बात की तो मैंने उनसे पूछा कि आप एक दम में कैसे शफा पा गए हैं? आपके घर वाले, आपकी बेटी डॉक्टर है, आपके घर वाले खानदान पढ़ा लिखा है, पाकिस्तान के सारी जगहों में उन्होंने कहा कि मैंने एबटाबाद में गले का ऑपरेट कराने के लिए कहा क्योंकि जबान बंद हो चुकी थी और डॉक्टर ने कहा स्टड पेन है, लेकिन आखिर टाइम पे उन्होंने कहा जब तक तेरी जिंदगी है, जब तक तेरी बाकी जिंदगी है तू इसी तरह रहेगा, तेरी जबान खुल नहीं सकती। तो मैं पूरे पाकिस्तान में फिर के आया। मैं नाम तो नहीं लेता लेकिन ये बात कहता हूँ कि कहता है कोई दरगाह नहीं छोड़ी, कोई दम वाला नहीं छोड़ा, लेकिन जब मैं इस जगह पर दाखिल हुआ तो मैं बंद जबान से अपने रब को ये कहा, हे अल्लाह अगर तूने मुझे शफा देनी है तो बस इसी जगह से दे दे, इसके आगे मैं कहीं और नहीं जाऊंगा। मेरी जितनी जिंदगी है तूने 60 साल मुझे जबान दे रखी, तेरा शुक्रिया है, तेरी मेहरबानी है
अब बाकी मैं तो ना किसी के पास जाऊंगा, बस इसी तरह जिंदगी की मेरी शाम हो जाए, मैं कभी किसी की तरफ नहीं जाऊंगा। कहते हैं कि मैं इन्हें नियत करके अपने सर पे हाथ रखा, आपने फूंक मारी, उसी वक्त मेरी जबान खुल गई। इरादे जिनके पुख्ता हूँ, नजर जिनकी खुदा पे हो, तलातम खेजे मौजूद से वो घबराया नहीं करते। जब वो इरादा में देख रहा था, आंखों के अंदर इश्क बहार था, आंसू थे, पूरा खानदान था, 15-20 बंदे उनके साथ आए हुए थे। मैंने कहा कितने खूबसूरत लफ्ज इन्होंने सोचे, अपने दिमाग के अंदर कितना खूबसूरत तयन किया कि अपने रब की तरफ मुतवज्जो हो कहने लगे, अल्लाह अब मुझे किसी और तरीज पे नहीं आने जाऊंगा। तो रब ने उसी लम्हे ने शफाअत फरमा दी। लेकिन जब इंसान आता है तो फिर वो एक काम करता है, सोचता है, अच्छा फिर इस तरह कीजिए, अगला भी जायका चख लीजिए, फिर वो कभी शफा पा नहीं सकता है। मोहब्बत फिर आप आए हैं, बस ये उस बुजुर्ग की उनकी बात मेरे दिल को लगी कि इतनी खूबसूरत सोच कैसे आई बंद ज़बान से। ये दिल ने कितना खूबसूरत सोचा कि अल्लाह बस ये आखिरी जगह है, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ, 60 साल तूने मुझे ज़बान दे रखी, अब मैं इसके आगे कहीं नहीं जाऊंगा, बस इसी जगह से तूने मुझे शफा देनी है, तो मैं यहाँ से शफात पा के जाऊंगा। आप भी अपने दिल का तयन कर लें, यकीन कर लें, ए अल्लाह तूने भेजा है, कहता है मौसम खजा में पतझड़ के मौसम में भी मेरी इजाजत के बगैर एक पीला पत्ता भी जमीन पे गिर नहीं सकता। ए अल्लाह तूने हमें यहाँ भेजा है, तो अल्लाह तू ही हमें शफा दे। बस जब इंसान ये इरादा कर लेता है, ये नियत कर लेता है, तो यकीनन वो मुराद भी पा जाता है और शफा भी पा जाता है। जब इन इरादों से आगे पीछे जाता है, ख्याल आता है, पता नहीं मुझे भूख लगी या नहीं लगी, पता नहीं मैं ठीक हूँगा या नहीं हूँगा, पता नहीं मेरा मसला पहुंचा या नहीं पहुंचा, पता नहीं मेरा मामला हल होगा या नहीं होगा, वो इन वसवसों के अंदर जब गिरफ्तार होता है तो यकीन कीजिए वो फैज से खाली चला जाता है। इसलिए आप अपने दिलो दिमाग में सोचें कि अल्लाह ने आपको भेजा है इस जगह पे, आप अपने तयन कर लें, ए अल्लाह तूने भेजा है, इंशाअल्लाह ताला इस दर से हमें जरूर शफा होगी। बस ये इरादा सब, मैं अपनी बहनों की समाज चीज करूंगा, ये मेरी बहनें आपकी समाज, ये बातें आपको कोई दुनियादार समझा नहीं सकेगा। याद रख लीजिए, वो कभी भी मंजिल का राही नहीं बनता, वो उसे हम सफर नहीं कहा जाता जो सफर बदली करता रहता है। बस आ गए हैं, बीमारी है, मर्ज है, जिन है या जादू है, सैर है या कोई असर है, कोई मुराद है या कोई मुश्किल है, बस उस अल्लाह के सामने मैं भी हाथ उठाऊंगा, आप भी हाथ उठाएं, अल्लाह हमारी मुरादें भी पूरे करेगा और कुरान से रब हमें शफाएं भी अता फरमाएगा इंशाअल्लाह ताला। बस यही पैगाम लाखों नहीं करोड़ों लोगों को अल्लाह ने दरबारे अलिया बलावड़ा शरीफ से शफाएं दी, करम किया, मेहरबानी। मैं जानता हूँ घर की दहलीज छोड़ के आना कितना मुश्किल है, मैं उन तवील सफर को जानता हूँ। मेरी सारी शबें, मेरे सारे दिन, जिंदगी की सारी सांसें मखलूक खुदा और खत्म नबूवत की आवाज को बुलंद करते हुए जा रही है। मैं जानता हूँ कि ये सफर कितना तवील होता है, ये दर्द कितना तवील होता है। हजार रास्ते की रुकावटें होती हैं, हजार लोग रोकते होते हैं, लेकिन दर्द अपना अपना होता है, तकलीफ अपनी अपनी होती है। अब मैं देख रहा हूँ ये स्टेचर पे, वो देखें, वो बिल्कुल दुनिया से बेखबर पड़े हुए, ना कोई रिश्तेदार, ना कोई तल्लकदार, ना कोई अपना, ना कोई पराया, कुछ भी नहीं। एक ही उम्मीद है, एक ही यकीन है, अल्लाह में इस स्टेचर से, इस जगह से उठा ले। जिंदगी की सारी खुशियां, सारे फलसफे, सारी फतवे, सारी चीजें भूल जाता है इंसान जब बिस्तरे मर्द के करीब पहुंच जाता है, और जब उठता है, होश आता है, तो फिर देखने वाले बंदे, सोचने वाले बंदे, कहने वाले बंदे इंसान को ये समझाते हैं, अगर है उन्हें इंसानियत हो, मोहब्बत हो कि फलानी जगह पर तू गया था, तू इस हालत में था, इस तकलीफ में था, इस गम के अंदर था, इस गिरफ्तारी की तकलीफ के अंदर था, अल्लाह ने तुझे उस दरवाजे से शफा दी है। और शफा उनको मिलती है जिनके दिल के अंदर वफा होती है, बेवफाओं के लिए शफा कभी मिला नहीं करती है। अब मैं देख रहा हूँ क्या जमाने का दस्तूर है, मैं उस जवान को देख रहा हूँ
जो बिल्कुल स्टेचर पे पड़ा हुआ है, गम दुनिया से वो आजाद है, बस गम जान उसे लगी हुई है, अपने दिल का गम लगा हुआ है, उसे तकलीफ है कि मुझे कैसे ठीक होगा। एक सोच है। आप हम सारे खड़े हैं, ये ताजदारे मदीना का करम है, ये रब अपने का शुक्रिया है कि कम से कम अपनी टांगों पे तो खड़े हैं। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो पलके भी झुका नहीं सकते, ऐसी ऐसी मर्जों के अंदर गिरफ्तार हैं जिनके पलके भी बंद करना उनके लिए मुश्किल होता है, उनको तकलीफ है। बस अल्लाह तू किसी की मोहताजी से बचा दे, अल्लाह तू ताजदारे मदीना के सदके से किसी का मोहताज न बना, तू अपना मोहताज बना और अपने हबीब का मोहताज बना दे। ये रब से दुआ है। अल्लाह जब हमारा आखिरी वक्त हो तो अल्लाह तेरी मोहताजी में गुजर जाए। मैं जानता हूँ व्हील चेयर और स्ट्रेचर पे हजारों नहीं लाखों लोगों को मैंने देखा है, उनकी आंखों के अंदर सवाए अश्क बहार, आंसुओं की लड़ियों के अलावा दुनिया की और कोई चीज नहीं होती है। वो रोते हैं, असल तो मकसद दर्द दिल है। अगर इंसान समझ जाए कि दर्द दिल होता क्या है, यकीन कीजिए कि कभी भी ऐसी जगहों पर ना रोके, कभी ऐसे लोगों से ना रोके जो मोहब्बतें बांटते हैं, जो रब से लेके शफाएं बांटते हैं। इसलिए आप आए हैं, अल्लाह आपको भी शफाअत आप फरमाए, आपकी मुश्किलों को भी आसान फरमाए। लेकिन जिस शख्स ने उस बुजुर्ग को 60 साल की उम्र वाले को ये पैगाम दिया, बताया कि तू दरबार आस्थाना पर चला जा या कल से चला जा, तो वो जब आया यहाँ पहुंचा उसकी उम्मीद टूटी हुई थी। लेकिन मेरा रब फरमाता है कितना प्यारा प्यार करता है, कितनी मेहरबानी फरमाता है। जुदाई यूसुफ में, मुलाकात यूसुफ अलैहिस्सलाम में 32 साल के बाद मुलाकात होती है तो यूसुफ अलैहिस्सलाम हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के सीने से लगकर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम बेहोश हो जाते हैं, 2 मरतबा बेहोश हो जाते हैं। पार गए रब इज्जत में जबराइल जाता है और फरमाता है अल्लाह इस दुनिया में ये हो रहा है, बाप और बेटे की मुलाकात हो रही है और वो गम की वो शिद्दत है, वो प्यार की वो शिद्दत है कि वो मिलकर बेहोश हो रहे हैं, गिर रहे हैं बाप और बेटे की मोहब्बत में। तो मेरा खुदा फरमाता है कि है जिब्राइल, मैं हुजूर की जो उम्मत है, जो ताजदारे खत्म नबूवत खातमुन नबिय्यीन की उम्मत है, इन बाप और बेटे की जो मोहब्बत है इससे 70 गुना ज्यादा उनसे मैं मोहब्बत करूंगा, उनसे 70 गुना ज्यादा उनसे मैं मोहब्बत करूंगा। हमारा रब तो बड़ा करीम है, बड़ा मेहरबान है, बड़ा राजी है। हम कहाँ भूले फिरे हैं, किस जगह पे भूले फिर रहे हैं। ये तकलीफें सारी शैतान देता है और करम और मेहरबानी मेरे खुदा की तरफ से आती है। इसलिए कभी भी उसकी करम और मेहरबानियों से, उसकी अताओं से इंसान को मायूस नहीं होना चाहिए। अल्लाह तादारे मदीना के सदके से जितने बीमार हैं सबको शफाए कामला नसीब अता फरमाए, और जो व्हील चेयर स्ट्रेचर पे माजूर लोग हैं अल्लाह ताला ताजदारे मदीना के सदके से उन्हें अपने कदमों पे चलने की तौफीक अता फरमाए। इतनी मेहरबानियां, इतनी मोहब्बतें जो हुजूर की उम्मत से मेरा रब फरमा रहा है, हमसे फरमा रहा है, मोहब्बत फरमा रहा है, तो फिर ताजदारे मदीना की क्या क्या हाल होगा, हुजूर की मोहब्बत की क्या हाल होगा कि अल्लाह अपने हबीब से कितनी मोहब्बत करता है, कितनी मोहब्बत करता है। इसलिए आप याद रखें कि जब आप शफा पाएं तो मेरी बात ना करें, एक पैगाम दे जाता हूं जो आपने जरूर अपनी जिंदगी में साथ रखना है। बस इश्क़ मुस्तफ़ा की बात करें, हुजूर की बात करें, क्योंकि हम और आप एक ऐसे साथी हैं कि हम एक दूसरे से जुदा हो जाएंगे। कुछ 60 साल 70 साल 80 साल के बाद हमारे दरमियान एक जुदाई आ जाएगी, उसके बाद हम मैशर को ही मिलेंगे, फिर मुलाकात नहीं होगी। अपने अपने कब्र और अपने अपने हिसाब में हर इंसान दुनिया के इम्तिहान से गुजर कर अपनी तरफ चला जाएगा, और वो रिश्तेदार तल्लकदार आने वाले वो सारे छोड़ जाएंगे, वो सारे छोड़ जाएंगे। 5 से 6 घंटे के मेहमान होंगे। वो कहते हैं ना सदियां गुजर जाती हैं, जिंदगियां गुजर जाती हैं, जो इंसान मजबूती से अपने घरों में रहता है, लेकिन सांस निकली ये जहान से दूसरे जहान में गया तो 5 से 7 घंटे का मेहमान और फिर चला गया। 100 साग संगत दे वेखे वित नितना पईयां, जिन्ना बाजू एक पल न गुजरदा सी, अज शिकलां याद न रहियां। वो शिकलें याद नहीं रहते हैं, लेकिन वो ताजदारे मदीना की मोहब्बत कितनी है, वो हुजूर का करम कितना है। जब उस अंधेरी कब्र में कोई भी नहीं अपना पर आया होगा,
कुछ भी नहीं होगा, लेकिन तीसरे सवाल में चेहरा मुस्तफ़ा का दीदार हो जाएगा। हुजूर के चेहरे की वो रोशनी उस कब्र के अंदर हमें चमका देगी। इसलिए आज सीने के अंदर इश्क मुस्तफ़ा की शम्मा जला लो। यकीन कीजिए कब्र और हशर में भी हुजूर की मोहब्बत आपको काम आएगी। अल्लाह ताजदारे मदीना के सदके से अल्लाह हुजूर की मोहब्बत हमारे बेगर्जो बेलालच ये वो मोहब्बत है जो कब्र की अंदर भी आएगी और जहां नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी को बचानेगा नहीं, बरोज़े हशर भी हुजूर की शफाअत होगी। ये दुनिया में कुछ रिश्ते नहीं है, ये आसान है, ये दुनियादारी आसान है। मैं जानता हूँ, मैंने जब इस दुनिया में देखा अपनी आंखों से बाप दादा को यही खिदमत करते हुए। हमारा तल्लक न किसी सियासत से है और न किसी लालच से है, फकत दो ही तल्लक हैं, एक खौफे खुदा से मखलूके खुदा की खिदमत करना और दूसरा इश्क मुस्तफ़ा में ताजदार खत्म नबूवत की आवाज को तलब करना। बस यही दो तल्लक हैं, क्योंकि इन तल्लकों ने ही काम आना है इस जिंदगी के अंदर, यही काम आने वाली चीजें हैं। अल्लाह ताजदारे मदीना के सदके से अब जितने बीमार हैं सबको शफाए कामला नसीब अता फरमाए और सबकी मुश्किलों को आसान फरमाए। दम और दुआ का जो सिलसिला है वो शुरू होने वाला है। और मैं आपकी समातों की नजर एक खूबसूरत चीज किए जा रहा हूँ। वो कहते हैं ना, ऐ खुदाया तेरी महफिल में अजीब है दस्तूर बंदी, यहाँ तो बात करने को तरसती है ज़बां मेरी, वसल की शब इतनी मुख्तसर थी कि बातों बातों ही में सहर हो गई है। कुछ ऐसी चीजें हैं काश उसे दुनियादार रोक रहे हैं। अगर ये आवाज पहुंचे, लेकिन कुछ कोई रोक नहीं सकता। जब खुदा का करम होता है तो रोक नहीं सकता है। अब कितने दूर हैं, कितने दूर हैं, 20 गज दूर होंगे, 30 गज दूर होंगे, कितने दूर हैं। अपनी मर्ज होती है, तकलीफ होती है, जिसे कोई भी तकलीफ होती है, जिगर की तकलीफ होती है, गुर्दे की तकलीफ होती है, दिल की तकलीफ होती है और मुख्तलिफ तकलीफों में गिरफ्तार होते हैं। तो अपने कोई गुर्दों पे हाथ रखता है, कोई दिल पे हाथ रखता है, कोई मैदे पे हाथ रखता है, कोई अपने सर पे हाथ रखता है, कोई अपनी नजर नहीं आंखों पे हाथ रखता है, जिसे कुव्वत समात नहीं उसके कानों पे हाथ रखता है। अब मुख्तलिफ तकलीफों में जब दूसरा दम होता है, मैं देख रहा हूँ अटक से एक तशरीफ लाए हैं भाई, और मोहम्मद अब्बास इनका नाम है, और गुर्दे के अंदर पथरी थी और डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोला था, और बड़ा ऑपरेशन साथ में गुर्दे की इतनी बड़ी पथरी थी, शायद गुर्दा भी डैमेज हो जाए, उसको भी निकालना पड़े। लेकिन आज ये आए हैं, खुशियों से आए हैं, करम से आए हैं, मेहरबानियों से आए हैं। आप जब इनके यहाँ आए, इन्होंने डॉक्टर को छोड़ा, यहाँ आकर साथ दम कराए आज ताजदारे मदीना के सदके से। अब देखें तकलीफ में गिरफ्तार में ये कितना मुश्किल में था, अब जब इन्होंने साथ दम कराए तो आज ताजदारे मदीना के सदके से गुर्दों की पथरी निकल गई और वो रिपोर्टें भी साथ लाए हैं। कल तक गुर्दों के अंदर पथरी थी और जब साथ दम मुकम्मल कराए आज मुकम्मल शफा पाके आए हैं। अब देखें कितना कमजोर, कितना तकलीफ में, कितना मुश्किल में। अब ये गुर्दों का दर्द कितना तकलीफ में। इस जवान के चेहरे को देखें, एक दिन इसका चेहरा चमकता था, लेकिन आज वो पिलहाट, वो मुरझाहट, यही जिंदगी है। उस एक गुर्दे की तकलीफ ने इसके सारे खून को निचोड़ दिया, सारी चीजों को निचोड़ दिया। लेकिन जब साथ दम कराने के बाद वापस जाके चेक कराया तो आज ताजदारे मदीना के सदके से ना तो कोई ऑपरेट हुआ, ना कोई ऐसी चीज हुई, अल्लाह ने इसे शफात आ फरमा दी। जो गुर्दे की पथरी थी वो टूट कर बिखर कर निकल गई। बस आपकी समातों की नजर में ये लफ्ज इसलिए किए जा रहा हूँ, जरा एक चेहरे का सर तयन कीजिए, जरा कमजोरी की कैफियत देखी जाए। जब ये पहले दम में आया तो कितना मजबूर था, व्हील चेयर पे था, चल नहीं सकता था, गुर्दे की तकलीफ ही ऐसी बुरी होती है। लेकिन आज ताजदारे मदीना के सदके से अपने कदमों पे खुद चल के आया है। अल्लाह बस हमें कोशिश करें, हम कोशिश, अल्लाह हम पे मेहरबानी फरमाए कि हम ऐसी कोशिश करें कि हम नेकी को फैलाएं और बुराई को मिटाएं, अच्छी बात को ज्यादा फैलाएं। अब जो पैगाम मैं दे रहा हूँ, अब देखिए जिस बंदे ने इस बच्चे को पता नहीं कहाँ से, अटक से, किसी गरीब घर से, मुस्कीन सा बच्चा है, वहां से आया है,
ओए, दुनिया में दर्द दिल नहीं जो बांटता, जो किसी को तकलीफ देता है उससे रब बड़ा नाराज होता है। अब जिस शख्स ने इस बंदे को बताया ये जगह का पता, तो वो बंदा कितना नेक बंदा था, उस पर रब कितना राजी था। इसकी दर्द को कमी हुई जब ये दर्द की रातों को जाग के सहता था। इससे पता है अब ये सुकून से सोएगा तो उस पर रब कितना राजी होगा। तो जो इन रास्तों से रोकता है या अल्लाह वालों से रोकता है वो भी इंसान है। इंसान तो है लेकिन वो रोकता है, उसे शैतान खुश होता है। तो उन्हें बहुत अच्छा किया है। कोई तकलीफ में मुब्तला था, वो और तकलीफ में हुआ, उस रास्ते पे उसे जाने नहीं दिया। तो जो तकलीफ में मुब्तला था और इसे रास्ता दिखाया तो उस पर रब खुश होता है। तूने मेरे बंदे के पास भेजा तो मैंने है, लेकिन जबान तेरी चली है, बात तेरी हुई है, मैं तुम पे भी राजी हो गया, उसमें भी राजी हो गया। इसलिए नेकी करें। ये प्यार हमारा, मैंने तो कोई इस दम से या इस बात से ना तो कोई सियासत करनी है तो ना लालच करना है। मैंने कहा है खौफे खुदा से, मखलूक खुदा की खिदमत और इश्क मुस्तफा से पूरी दुनिया में ताजदार खत्म नबूवत की आवाज को बुलंद करना है। इसलिए किसी का गुवारा नहीं है। ये नौकरी मैं किसी दुनियादार की नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं नौकरी कर रहा हूँ तो रब के रसूल की ताजदार मदीना का नौकर हूँ, मैं किसी और का नौकर नहीं हूँ। मैं हुजूर का गुलाम हूँ और मुझे फख्र यही है कि मैं हुजूर का गुलाम, मुझसे बड़ा और कोई फख्र हो नहीं सकता, क्योंकि हम ताजदार खत्म नबूवत के उम्मती, हुजूर के मानने वाले, हुजूर की उम्मत से पैदा हुए हैं। अल्लाह ताजदार मदीना के सदके से आप सब पे करम और मेहरबानी फरमाए। नंबर दुआ का सिलसिला शुरू होने वाला है। तवील मर्जों के अंदर गिरफ्तार लोगों का शफाओं की एक लिस्ट मेरे पास पड़ी हुई है, लेकिन मैं कहाँ बताऊं, कहाँ सुनाऊं। अल्लाह का कुरान कहता है कि ईमान वालों के लिए एक ही निशानी काफी है और बेईमान के लिए पूरी कायनात नाकाफी है। बस अब आ गए हैं इंशाअल्लाह ताला। जिस तरह इन लोगों को अल्लाह ने शफाअत अता फरमाई है, इसी तरह रब आपको भी शफाअत अता फरमाएगा। नंबर दुआ का सिलसिला शुरू होने वाला है। बाहर अभी भी कोई तशरीफ रखते हैं तो इन 3 खास दमों में आप सभी लोग शामिल हो जाए। लेकिन याद रख लीजिए, एक वादा कीजिए, दुनिया की सारी चीजें भूल जाएंगी, लेकिन जो किया हुआ वादा खुदा से है वो कभी भूल नहीं सकता। काश हम भूल गए हैं, हम दर्द तकलीफ में भूल गए हैं। याद रखें कि काफिर को पर फिर भी रहम हो सकता है। कभी भी वो ताजदार मदीना का कलमा पढ़कर वो जन्नत में दाखिल हो सकता है, लेकिन मुनाफिक के लिए जहन्नम का आखिरी ठिकाना है। अल्लाह ताला हमें मुनाफिकत से, गुमानी से और बखीली से, ऐसे कामों से बचाए। बस हमारे सीने के अंदर दुनिया की मोहब्बत निकाल के अपने हबीब की मोहब्बत डाल दे। अभी दम का वक्त है, इंशाअल्लाह ताला 3 दम होंगे। ये बिल्कुल खास समात कीजिए, यही वक्त है शफाऊं का। 3 दम होंगे। सबसे पहले आपको होगा, आप अपने अपने सरों पे हाथ रखेंगे, पहला दम होगा। फिर दूसरे दम के लिए जो व्हील चेयर स्ट्रेचर के मरीज हैं या जहां आपको दर्द और तकलीफ है, कोई छोटा बच्चा है, उसके सर पे हाथ रखेंगे, दूसरा दम होगा। और तीसरे दम के लिए कोई भी चीज आपने दम की नीयत से लाई है, पानी है, तस्वीर है, किसी मरीज को फोन के जरिए दम करना चाहते, फोन नंबर में ला लीजिए ताकि तीसरा भी खास दम हो जाए। जो चीज दम की नीयत से लाई है उससे सामने कीजिए। आप कितनी खूबसूरत जगह पे खड़े हैं, हर तरफ रौनकें ही रौनकें हैं, हर तरफ बाजार हैं, हर चीज शहर की तरह सजी हुई है। आप सब लोगों ने कितना खूबसूरत लंगर खाया होगा, खाया है? खूबसूरत लंगर था ना। वो कहता है कान देता है, देने के लिए मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। ये ताजदारी मदीना का लंगर है। लेकिन ये आप देख रहे होंगे कि कितनी खूबसूरत ये जगह है, ये इस हुदूद के अंदर देख रहे हैं। लेकिन अक्सर लोगों का एक तय्यन ख्याल होता है कि जिस दरगाह पे हम जा रहे हैं, जिन लोगों के पास हम जा रहे हैं, शायद ये उनकी जाती प्रॉपर्टी हो। मैं आपको रुक के सवाल कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ दरवेशी किसी दुकान का नाम नहीं, दरवेशी नाम खुदा होती है। ये जो कुछ है या तो मस्जिद का है या मदरसे का है या तो लंगर की जगह है या मरीजों के लिए हाल है जिनमें चेक करते हैं। इसमें हमारा कोई तल्लक नहीं, ना तो किसी दुकान से तल्लक है, ना किसी कारोबार से तल्लक है। जब इंसान अपना दिल हुजूर से लगा लेता है तो फिर वो दुनियादारी को छोड़ देता है। उससे दुनियादारी किसी दुकान का, ये जानने वाले सारे, हमारा कोई तल्लक नहीं है।
ये दरवेशी कारोबार नहीं होता। अगर हम कारोबार करते होते तो हम बादशाहों को छोड़ के आए, बादशाहों की दहलीज के अंदर इसलिए नहीं बैठे कि वहां खुदा नहीं मिल रहा था। हम फकीरों की दहलीज के अंदर इसलिए बैठे हुए हैं, इसलिए खड़े हैं कि यहाँ रब रब का रसूल दानू मिलता है। इसलिए हमारा इससे कोई तल्लक नहीं, चाहे वो दरबार अली अबलावड़ा शरीफ के पास हो या आस्ताना अली अकल सईदा की तरफ हो, किसी कारोबार से तल्लक नहीं है। इसलिए तल्लक नहीं है, ये आर्जी खुशियां हैं। हमारा तल्लक तो ताजदार मदीना से, हुजूर की मोहब्बत से। इसलिए ये पैगाम है आपको, इसलिए कह रहा हूँ कि मुख्तलिफ रूप में मुख्तलिफ तरीकों से लोग कोशिश करते हैं कि हमारा ये भी बिजनेस हो जाए, ये भी कारोबार हो जाओ। ओ वो कारोबार बताता हूँ जिसमें नफा ही नफा है। वो कारोबार दो ही हैं, एक दर्द दिल रख लो मखलूक के लिए और दूसरा सीने के अंदर इश्क मुस्तफा रख लो। तुम्हें दुनिया में भी अल्लाह इज्जतें अता फरमाएगा और बरोज़े हशर भी इज्जतें अता फरमाएगा। तीसरे दम के लिए कोई भी चीज दम की नीयत से लाए, किसी मरीज को फोन के जरिए दम करना चाहते हैं, फोन नंबर मिला लीजिए ताकि तीसरा भी खास दम हो जाए। मेरी बहनें अपने दुपट्टे का खास ख्याल रख लें। ये शफा का वक्त है, ये करम और मेहरबानियों का वक्त है। मेरे भाई थोड़ा सा अगर जगह है तो थोड़ा सा आगे आगे हो जाए, क्योंकि पीछे गेट में बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं, वो भी अंदर दाखिल हो जाएं। चंद मिनटों की बात है। इतना तवील सफर किया, इतना लंबा इंतजार किया, इसके बावजूद भी आप कोशिश करें कि बाहर की भी लोग हैं। ये शफा का वक्त है, यही तवज्जो का वक्त है, यही करम और मेहरबानियों का वक्त है। इसलिए आप जो बाहर कहीं भी तशरीफ खुदाम को ये हुक्म है इंतहाई मोहब्बत से, इंतहाई प्यार से आप लोगों को आगे की तरफ भेजें, ताकि लोगों में बस थोड़ी थोड़ी जगह बस अपने दिल में रखें, ताकि तीन खास दमों में आप सभी लोग जो हैं वो शामिल हो जाए। अपने अपने सरों पे हाथ रख लीजिए, एक हाथ सर के आगे और एक पीछे रख लीजिए, ताकि तीन खास दमों में आप सभी लोग शामिल हो जाए। अब दूसरे दम के लिए जहां आपको दर्द और तकलीफ है वहां हाथ रख लें। कोई मरीज है उसके सर पे हाथ रख लें। हालों में जो लोग खड़े हैं उनके करीब के रफका उनके सर पे हाथ रख लें, ताकि दूसरे भी खास दम में आप सभी लोग शामिल हो। अब तीसरे दम के लिए कोई भी दम की नीयत से लाई है, पानी है, तस्वीर है, किसी मरीज को फोन के जरिए दम करवाना चाहते हैं, फोन नंबर में ला लीजिए। जो चीज दम की नीयत से लाई है उसे ऊपर कीजिए, ताकि तीसरा भी खास दम हो जाए।
ऊपर कीजिए। तीन खास दम हो चुके हैं। जिस तरह इज्तिमाई तौर पे दमो दुआ का सिलसिला होता है, इसी तरह बैत का सिलसिला है। अगर आप में से कोई दरबार अलिया बिलावड़ा शरीफ का बस सिलसिला हुजूर गौसे पाक बैत होना चाहता है, मुरीद होना चाहता है, तो बस अपना दायां हाथ खड़ा करे ताकि उसकी निस्बत दरबार अलिया बिलावड़ा शरीफ से हो जाए। हमारी निस्बत हुजूर गौसे पाक से है। ये अताए दस्तगीरी कोई मेरे दिल से पूछे वहीं आ गए मदद को, जब जहां मैंने पकारा सरकार गौसे आजम नजरे करम खुदारा। नूर आंखों पे चेहरों पे उजाले होंगे, मुस्तफा वालों के अंदाज नराले होंगे। इश्क सरकार की एक शम्मा दिल में जलाए रखना, बहाद मरने के लहाद में भी उजाले होंगे। और इंशाअल्लाह तबारक ताला जो आपकी समातों की नजर खूबसूरत महफिलों का आते वही हैं जिन्हें सरकार बुलाते हैं। इंशाअल्लाह ताला 4 नवंबर बरोज जुमतुल मुबारक बाद नमाज मगरिब इंशाअल्लाह ताला गलस की मार्की नजदीक ब्रह्म इंटरचेंज तहसील तकसला में आलमी ताजदारी खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस होगी। वहां दम भी होगा और दुआ भी होगी। फिर इंशाअल्लाह ताला 6 तारीख को महफिल 11वीं शरीफ उर्से मुबारक हुजूर गौसे पाक का जो मनाया जाएगा इंशाअल्लाह ताला, वो हाई स्कूल ग्राउंड कोटली सतिया में दरबार से 5 किलोमीटर पीछे एक बहुत बड़ी जगह है। वहाँ इंशाअल्लाह ताला हुजूर गौसे पाक के सदके से आपको दम भी किया जाएगा, दुआ भी होगी, हर बंदे से मुलाकात भी होगी इंशाअल्लाह ताला। फिर आप वहाँ दरबार की हाजिरी भी आसानी से दे सकेंगे। और 7 को इंशाअल्लाह ताला बरोज सोमवार को 7 नवंबर को इंशाअल्लाह ताला सुबह 11 बजे मिलाद ग्राउंड जब्बी शरीफ में आलमी ताजदारी खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस होगी। और इंशाअल्लाह ताला 18 नवंबर बरोज जुमतुल मुबारक इंशाअल्लाह ताला गुजरात की सरजमीन पे इंशाअल्लाह ताला आलमी ताजदारी खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस होगी। और इंशाअल्लाह ताला 25 तारीख बरोज जुमतुल मुबारक नारोवाल की सरजमीन पे ये सदाएं गूंजेगी, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, सिपा सलारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, सिपा सलारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद। मुस्तफा जाने रहमत पहला को सलाम शमाए बज़ में हिदायत पहला को सलाम शमाए बज़ में हिदायत पहला को सलाम। और हम यहाँ पर पड़े वो वहाँ पर सुने, हम यहाँ पे पड़े वो वहाँ पर सुने, उनकी आला समात पहला को सलाम। मुस्तफा जाने रहमत पहला को सलाम। और तूने खत्मी नबूवत पे
तूने खत्मे नबूवत पे पहरा दिया, तूने पहरा दिया, तूने खत्मे नबूवत पे पहरा दिया। हक खतीब तेरी जुर्रत पहला तू सलाम मुस्तफा जाने रहमत पहला तू सलाम। और एक मेरा ही रहमत पैदा नहीं, एक मेरा ही रहमत पैदा नहीं। शाह की सारी उम्मत पहला हो सलाम मुस्तफा जाने रहमत पहला हो सलाम। या इलाही सदकाए जुल्फे रसूल, और ये सलामे आज जाना हो कबूल। दुआ के लिए हाथ उठा लें, जो मुराद है वो दिल में रखें, मेरे आमीन के साथ आमीन के जरूर। मेरा खुदा दुआओं को सुनने वाला और कबूल फरमाने वाला है। आमीन 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 आमीन।